नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिला राठी एडवोकेट। एक मुद्दा मेरे सामने इन दिनों आ रहा है 498 आईपीसी का, जो क्या बदल गया है। तो क्रुअल्टी का मुद्दा आता है। तो क्रुअल्टी के अंदर आप जब देखते हैं तो हस्बैंड का नाम होता है, इट्स ओके। मदर इन लॉ का भी होता है और फादर इन लॉ का, सास ससुर का होगा वो भी ठीक है। बट सिस्टर इन लॉ का भी होता है और उसके हस्बैंड का भी होता है, जबकि वो जो ननंद होती है उसका तो कोई रोल ही नहीं होता है। इस केस में जो हस्बैंड क्रुअल्टी करता ठीक है, और क्रुअल्टी की सबसे महान आत्मा मानी जाती है सासू जी, वो भी करती है। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा नाम होते हैं देवरानी के, जेठानी के, जेठ जी के, देवर जी के, इन सब के नाम को कैसे हटाया जाए, या ननंद के, नंदोई के, इनके नाम को कैसे हटाया जाए, क्योंकि अभी इन दिनों बहुत चल रहा है। देखिए, जो महिलाएं वाकई क्रुअल्टी जिसके साथ होती है वो कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाती, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला के साथ जब तक क्रुअल्टी नहीं होगी वो कोर्ट नहीं आएगी। तो कुछ हुआ, कहीं आग लगी होगी तभी धुआं निकलता है, ऐसा नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी आप कहते हो कि साहब उसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई, उसने झूठा फंसाया हमें, 498 झूठा लगाया हमें। तो सवाल आया आता है उस झूठे के अंदर कि कैसे ननंद नंदोई को बचाया जाए, कैसे देवर देवरानी को बचाया जाए, कैसे जेठ जेठानी को बचाया जाए, कैसे सास ससुर को बचाया जाए, सिर्फ पति को आगे बढ़ा दे जाए। तो सुनो पति जी, आपके परिवार वाले कितने बढ़िया है, वो आपको आगे बना रखता है, बाकी सब अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन बचाना तो पड़ेगा सबको, फिर क्या करें। तो अब उन सबको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं साथ रह के क्रुअल्टी होती है। क्रुअल्टी तो दूर बैठ के भी की जा सकती है। फोन पर दिन भर बातें करना अपनी माँ से और भाभी के लिए भिड़ाना भी क्रुअल्टी हो सकती है। तो अब आपको सबसे पहले ये प्रूफ लाने पड़ेंगे कि आपने इनके साथ कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया, आपने अपनी मदर के साथ मिल कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि भाभी के अगेंस्ट हो। ये सब सबूत देने पड़ेंगे, बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे सबूत लाए कहाँ से? अगर आप सच्चे इंसान हो और आपने कुछ नहीं किया तो सबूत ही सबूत है, फिर डरने की जरूरत नहीं। जो इंसान सच्चा होगा, जो कहता है मुझे झूठा फंसाया गया है, तो उसके पास सबूत होंगे, नहीं तो फिर वो फंस जाएगा। तो अब आता प्रूफ कैसे करें। प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 तरीके। पहला, नंबर 1, आपके अड़ोसी और आपके पड़ोसी। क्योंकि वो जो महिला जिसने आपके ऊपर 498A लगाया है, क्रुअल्टी का केस लगाया है, वो कैसी है ये आपके अड़ोसी पड़ोसी बता सकते हैं। तो आपके पास पहला सबूत है आपके अड़ोसी पड़ोसी, जिन्हें आप ला सकते हैं पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, और उनसे बयान दिलवा सकते हैं कि सर ये महिला खुद कैसी है और इन्होंने जो एलिगेशन लगाए वो सच है या झूठ है। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप बाहर रहते हैं तो आप कितने टाइम तक यहाँ नहीं आए हो, कब से आप यहाँ नहीं आ रहे हो, आप क्या इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, आपने उसके सपोर्ट के लिए क्या क्या काम किया, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप वही सच होगी ना आप झूठे, ऐसा नहीं है। तो आपको दूसरे बताना पड़ेगा कि आप कब से अपने पीरियड नहीं आ रहे हो, या आपकी अपनी मदर से कितनी बात होती है कितनी नहीं, क्योंकि कॉल डिटेल में सब पता चल जाएगा। यदि आप दिन भर मदर से बात करें, घंटों बातें करो, तो आपकी कॉल डिटेल से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप वो सबूत दे सकते। जैसे देवरानी जेठानी, उनकी तो सास से कितनी सी बात होती है, वो ज़्यादा तो होती नहीं है। ठीक है, देवर जेठ, उनकी कितनी बात होती है अपने मदर फादर से, ज़्यादा तो होती नहीं है। तो वो अपना कॉल डिटेल बता सकते हैं, लास्ट वो कब उस घर में आके गए, कब नहीं गए, वो बताया जा सकता है। तीसरा आता है कि ड्यूरिंग शादी से लेकर अब तक उस लड़की ने जिसने आपके ऊपर 498A लगाया है, उसने क्या क्या हरकतें की। क्योंकि देखो प्रूफ तो होगा, एकदम से तो एफआईआर दर्ज होती नहीं है। सबूत आपके पास भी होगा कि उसने कब झूठ कहा, कोई रिश्तेदार होंगे, ऐसे नातेदार होंगे जो आपको ये बता सकेंगे कि सर इन्होंने बदमाशी की है या नहीं। ये 3 सबूत ही हैं। और चौथा, आपके घर में अगर कोई कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि सर देखो ये ऐसी हरकतें करती, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि सबसे जरूरी आप लोगों को बचाना है, क्योंकि 498A है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, सीधा पकड़ के पुलिस सजा डाल देती है। तो सबूत आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो और वैसे 99% जो होता है, इतने सारे नाम लिखाते हैं, तो जज साहब को भी पता है कि सारे नाम कैसे कैसे किस किस ग्रीवेंस में लिखाए गए, तो वो खुद भी नाम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो आप अगर सही हैं तो आपको अपने सबूत देने पड़ेंगे पुलिस के सामने, और वहाँ से अगर चालान पेश हो जाता है तो आपको सबूत देने पड़ेंगे जज साहब के सामने। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वारीज होंगी मैं टाइम टू टाइम आके आपको जो है वीडियोस बनाते रहूँगी। आपकी जो भी क्वारी मेरे वीडियो में लिख सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे मैं कोई एडवाइस नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर रखा है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं के वकील साहब के पास जाइए, उनका मेहनताना दीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन फ़ोन पे नो एडवाइस। आप ना तो मांगोगे ना हम देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर रखा है, फ़ोन पे कोई एडवाइस नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए।